बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम टेस्ट योरसेल्फ 1.7 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज मास ऑफ इट। इसमें वो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सोडियम के 3 मोल में कितने एटम मौजूद हैं सोडियम के और उसका मैस क्या होगा। तो आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अब इसमें देखिए हमें डाटा क्या गिवन दिया हुआ है। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम दिए गए हैं, कितने थे 3 मोल्स ऑफ सोडियम, एंड नंबर ऑफ सोडियम एटम हमने फाइंड करने हैं। मैस ऑफ सोडियम भी हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सोडियम एटम एंड मैस ऑफ सोडियम। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन सिर्फ दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, कितने 3 मोल्स। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा किसी चीज़ के भी नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। अब हमें जबकि नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं सोडियम के 3 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर किसके इक्वल होता है 6.02 × 10⁻23 इसके इक्वल होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18.06 10⁻23। हमने नंबर ऑफ सोडियम एटम तो फाइंड कर लिए। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या रह गया, मैस ऑफ सोडियम। ये हमने फाइंड करना है। मैस ऑफ सोडियम फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला आप ये याद कर लीजिए, हर ऑलमोस्ट तकरीबन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम ओवर मोलर मैस। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, मैस ऑफ सोडियम हमने फाइंड करना है। तो मैस ऑफ सोडियम को एक साइड पे रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और ये मोलर मैस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं 3 मोल्स। 3 मल्टीप्लाई मोलर मैस कितना होता है सोडियम का, आप पीरियोडिक टेबल में देखें। लास्ट टाइम आपको लेक्चर में मैंने पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। वहाँ पे आप मोलर मैस देखें सोडियम का 23 है। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 69 ग्राम्स। मैस ऑफ सोडियम आएगा 69 ग्राम और नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आएंगे 18.06 × 10⁻23। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। वो कहते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 MU हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, मैस ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU, मैस ऑफ दूसरा हाइड्रोजन दिया 1 ग्राम में दिया और 1 AMU क्या होता है। AMU किसका यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हमें हाइड्रोजन का मास जो दिया हुआ है 1 AMU दिया हुआ और 1 ग्राम दिया हुआ। हमने नंबर ऑफ एटम्स किस में फाइंड करने हैं, 1 AMU में और 1 ग्राम में फाइंड करने हैं। अब देखिए 1 AMU किसके इक्वल होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। और आप देखें पिछला फार्मूला हमने यूज़ किया था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम और मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 AMU। पहले हम 1 AMU में नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे। वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर। एन रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोज नंबर को शो करता है। अच्छा 1.66 10⁻⁻24 मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दैट्स इक्वल टू 1 AMU 1.66 10⁻⁻24 ओवर मोलर मैस हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, होता भी 1 ग्राम ही है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.999 एटम्स आएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, सॉरी पॉइंट को इस तरफ ले जाएं 9.99 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 एटम के इक्वल हो जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस में फाइंड करने हैं, 1 ग्राम में फाइंड करने हैं। 1 AMU में तो हमने फाइंड कर लिए, 1 ग्राम में फाइंड करने हैं। अब सेम फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम और मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर। मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें 1 ग्राम दिया गया है और मोलर मैस इसका 1 होता है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रोज नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा। और जब ये 23 प्लस का जब ऊपर को जाएगा, मतलब बटे से ऊपर जब जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम कितना आया 6.02 10⁻⁻23।
उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। वो कहते हैं 8 ग्राम सल्फर और 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना दिया गया 16 ग्राम, मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8 ग्राम। हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं ऑक्सीजन के भी और सल्फर के भी। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको बताया कौन सा यूज़ होगा, सेम यही फार्मूला यूज़ होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट करने हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन हमें कितना दिया गया 16 ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 × 23। उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स इज इक्वल टू 6.02 × 23 एटम्स। अब हमने नंबर ऑफ सल्फर एटम्स फाइंड करने हैं, उसका भी यही फार्मूला, मास ऑफ सल्फर ओवर मोलर मास ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। हमें मास ऑफ सल्फर कितना दिया गया 8 ग्राम ओवर मोलर मास कितना होता है 32 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ 23 एटम्स आएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर इज सेम। वो कहते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो और 1 मोल ऑफ सल्फर हो, क्या उनका मास सेम हो सकता है? नहीं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इज़ 2 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मोलर मास क्या होता है 32 ग्राम, 32 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो किसका ज़्यादा हुआ, सल्फर का ज़्यादा हुआ ना, इसलिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इज़ 2 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 16 दूनी 32 होता है ना, इसलिए इसका 2 टाइम्स है, पढ़ाइए। नाउ कम टू द 5th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बन। कहते हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बन का क्या मतलब है और 1 एटम ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। 1 एटम ऑफ कार्बन मीन देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का मतलब सिर्फ 1 कार्बन है, जबकि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन विच इज़ एक्सप्रेस एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होता है 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इक्वल होता है। कहते हैं इफ़ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। अगर वो कहते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। ग्राम्स में ऑक्सीजन का एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल है 16 ग्राम्स। ऑल्सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल हो सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हो सकते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 16 ग्राम्स, 1 एटम होगा 16 ओवर एवोगैड्रोस नंबर, दैट्स इक्वल टू 2.65 × 10⁻23 ग्राम। तो ये हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड किए इन 16 ग्राम इज़ 2.65 × 10⁻23 ग्राम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टाइम इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहते हैं ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन एटम के मोल से कितना हैवी होगा। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो इनकी रेशो क्या बनेगी 1:16। तो ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। ये इसका आंसर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम। रेशो इनकी क्या बनेगी 1:16। इट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, वाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहते हैं 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस के हों वो सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब देखें मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है पीरियोडिक टेबल में, दिया हुआ है यहाँ पे हमें 10 ग्राम, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमें 10 ग्राम दिया हुआ है।
अब अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें मोलर मास नाइट्रोजन का हमें कितना दिया हुआ है 28 और मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 28 ग्राम आता है। कैसे? कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दैट्स इज इक्वल टू 28 ग्राम। सो दोनों का मास सेम हुआ ना मोलर मास, इसलिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इज सेम। सो 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।